हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नया वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आज हम एक करने वाले हैं शिव जी का ऊपर। शिव जी का जन्म कैसे हुआ था, ये सभी हम शिव जी का बारे में कुछ कुछ जानेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं शिव जी का जन्म कैसे हुआ था। चलिए। भगवान शिव के जन्म का रहस्य। दोस्तों, शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। पुराणों में भगवान शिव के जन्म के विषय में बहुत सी कथा कही गई है, जिसमें से सबसे प्रचलित कथा यह है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। जब इन दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे, तब अचानक से एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए और एक आवाज आई कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप ले लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए, और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर लिया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। दोनों ने खंबे का छोर बहुत ढूंढा, परंतु उन्हें नहीं मिला। फिर दोनों ने हार मान ली। उसके बाद शिव जी अपने असली रूप में आ गए। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी ने मान लिया कि शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। तो दोस्तों, भगवान शिव के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। अभी हम देखते हैं और एक वीडियो। भस्मासुर नाम का एक असुर था जो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। एक बार उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उसने उनसे किसी के सिर को छूकर भस्म करने की शक्ति देने के लिए कहा। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही भस्मासुर अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव पर अपना हाथ रखना चाहता था। ये देखकर भगवान शिव भागे और भस्मासुर ने उनका पीछा किया। शिव जी ने भगवान विष्णु से उनकी सहायता करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर भगवान शिव को भूल गया और उसके पीछे भागा। उसने मोहिनी को अपने बारे में बताया और उससे शादी करने के लिए कहा। मोहिनी ने भस्मासुर से बोला कि मैं एक नर्तकी हूँ और मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरे साथ नृत्य करेगा। इसीलिए अगर तुम मेरे नृत्य का ठीक उसी तरह अनुसरण कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। भस्मासुर तैयार हो गया और मोहिनी के नृत्य का अनुसरण करने लगा। मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्मासुर इतना मोहित था कि उसने बिना सोचे वैसा ही किया, और जैसे ही उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा तो वह जलकर भस्म हो गया। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। सही है। अभी चलिए और एक वीडियो हम देखते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के ऐसे कई रहस्य हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, जब भगवान की पत्नी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब इन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। कहते हैं कि गंगा और उमा भी शिव की पत्नियां थी। नंबर 2, शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया, और गणेश तो माता पार्वती के उपटन से बने थे। उन्होंने सुकेश नामक एक अनाथ बालक को पाला था, और जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अंधक और खुजा नामक 2 पुत्र और थे, जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। नंबर 3, शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचलित किया, जिसके चलते विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। नंबर 4, भारत के असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य भगवान शिव ही हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। हो गया। अभी चलिए और एक वीडियो देखते हैं। माता पिता के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तुम्हारे पिता की सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म भी। नंदी, जो ये धर्म निभा गया उसे किसी देव, किसी पुण्य, किसी देव देवी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है भाई। माता पिता का सेवा करो, सब भगवान खुश हो जाएंगे। चलिए अभी और एक वीडियो देखते हैं। आप सोचिए कि अगर वासुकी का साइज 50 फुट का है तो उसका वजन भी उस हिसाब से होगा। करेक्ट है। तो आप सोचिए कि अगर वासुकी 50 फुट के थे तो वो जिसके गर्दन पे बैठते थे उसका कंधा कितना बड़ा होगा, और उसका कंधा उतना बड़ा था तो फिर शिव का साइज क्या होगा। और अगर शिव का साइज वो था तो शिव जिस पे बैठ जाते हैं, जिस वाहन पे, जिसको आप नंदी कहते हैं, वो कैसा होगा, जो शिव और वासुकी दोनों को अपने पे लाद के चल लेता है। सही है। चलिए और एक वीडियो हम देखते हैं। ये लास्ट वीडियो है हमारा। लास्ट वीडियो में बहुत कुछ है। लास्ट वीडियो में क्या है ना, शिव जी का गले में सांप क्यों है? शिव जी के गले में सांप क्यों है? क्योंकि विष उन्होंने समाया था यहाँ पर मंथन करके। ओके, चलो इसी के बारे में बात करते हैं।
बेसिकली जब अमृत मंथन हुआ तब उसमें से जब विष निकला, हलाहल बोलते हैं, हलाहल जब निकला, कोई भी देवता और कोई भी राक्षस इसको पीने को तैयार नहीं था। पर शिव जी है, शिव जी कहते हैं मैं पीऊंगा ये। तो शिव जी ने जब वो हलाहल पिया ना, जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, विष्णु भगवान के दिल में बसते हैं शिव जी, वैसे ही शिव भगवान के दिल में बसते हैं विष्णु जी। तो जहर नीचे कैसे उतर जाएगा, क्योंकि दिल में कौन है, मन में कौन है, विष्णु। लेकिन जहर जब यहां रह गया तो वो गर्म इतना है क्योंकि वो विष है, तो वो नीला करने लगा। और शिव जी बहुत गोरे हैं, जब बोलते हैं कर्पूर गौरम, तो मतलब कपूर जितने गोरे। तो उन्होंने जैसे ही यहाँ विष रखा, ये चीज गर्म होने लगी और वो नीली होने लगी। और जब वो हलाहल पी रहे थे तो उसमें से जो छींटे गिरी थी, तो नीचे जो 2-3 सांप थे वो पीने लगे उसको, छींटों को। तो शिव जी ने देखा और शिव जी को प्यार आ गया उन सांपों पे, और शिव जी ने उसको बोला कि तूने पिया भाई, तू ना मर जाए, आज तू मेरे पास आए, तू मरेगा नहीं। जो चंद्रमा को भी यहाँ सर पे रखा है ना, उसको बचाने के लिए, जैसे वो मरे ना, चंद्रमा श्रापित है, वैसे ही वासुकी ना मर जाए, उन्होंने गले में लपेट लिया और गले में वासुकी ने पूरा का पूरा कुंडली मार ली। क्यों? क्योंकि स्नेक की स्किन जो होती है वो ठंडी होती है और उनके ठंडक मिले, इसलिए वो शिव जी के गले में ही रहता है, हाथ पे नहीं, पाँव पे नहीं, पेट पे नहीं। सही है। चलिए आज का वीडियो इधर से ही एंड करते हैं, और सबको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं। हर हर महादेव।